नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राम मनोहर लोहिया का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं। राम मनोहर लोहिया का जीवन काल 1910 से लेकर 1967 का समय था, ये आप याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है, मिलान कीजिए, जीवन काल मिलान कीजिए। तो 23 मार्च 1910 के दिन 23 मार्च 1910 के दिन अकबरपुर यूपी के अंदर उनका जन्म होता है। 12 अक्टूबर 1967 के दिन नई दिल्ली के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। पिताजी का नाम हीरालाल लोहिया था। हीरालाल लोहिया गांधी जी के अनुयायी थे, आप ये याद रखें। और कुछ फैक्ट देखते हैं, कुछ इनकी शिक्षा भी हुई है जो काफ़ी कंपटीशन के हिसाब से कंपटीशन में पूछी नहीं जाती है। पिताजी का नाम हीरालाल लोहिया था। 1921 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात होती है। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया। 1928 में क्या किया? साइमन कमीशन का विरोध किया। किसने? साइमन कमीशन का विरोध किया राम मनोहर लोहिया के अंदर। यूरोप में एक क्लब बनाया, एक संगठन बनाया जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियन। ये एक संस्था बनाई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि लंदन में, इंग्लैंड में रहने वाले जितने भी भारतीय लोग हैं उनमें भारत के प्रति यानी राष्ट्रवाद की भावना उनमें जागृत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। जिनेवा में एक लीग ऑफ नेशन एक सभा हुई थी लीग ऑफ नेशन में, जिसमें अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन किया था। किसने? राम मनोहर लोहिया ने। ये तो एक सामान्य व्यक्ति थे तो अंदर नहीं जा सके, तो जहाँ पर दर्शक लोग उस सभा को देख रहे थे तो वहीं से उस खिड़की से इन्होंने विरोध किया। और एक विशेष जो व्यक्ति थे, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने क्या किया? सूरत सिंह ने वहां जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। आप ये याद रखना। तो आप ये भी पूछा जा सकता है कि बीकानेर की नहीं, राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जो मुख्य रूप से अंग्रेजों का साथ दिया करती थी? वो है बीकानेर की रियासत। तो बीकानेर का एक महाराजा सूरत सिंह है जो मतलब 1914 से लेकर 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी अंग्रेजों का साथ दिया था और लीग ऑफ नेशन में भी वो गए अतिथि बनकर। तो ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे राजस्थान के सूरत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। और यही नहीं दोस्तों, 1857 की जब क्रांति होती है, 1857 की जब क्रांति होती है तो बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह न केवल राजस्थान में अंग्रेजों की सहायता करते हैं, वह राजस्थान से बाहर जाकर भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देते हैं। ये भी एक विडंबना की बात है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जो अंग्रेजों का साथ दिया था? वो है बीकानेर की रियासत। तो बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह लीग ऑफ नेशन की सभा में ब्रिटिश लोगों का समर्थन किया था। और ध्यान दे, राम मनोहर लोहिया ने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। और ध्यान दे, राम मनोहर लोहिया संस्थापक सदस्य थे। इनके अलावा ये कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1934 में, इनके अलावा और संस्थापक कौन थे? तो ध्यान दे, राम मनोहर लोहिया भी है, जयप्रकाश नारायण भी है, नरेंद्र देव है और मीनू मसानी। ये चारों व्यक्ति कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के संस्थापक सदस्य हैं। याद रखें कि 1936 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बना दिया था। किसको? राम मनोहर लोहिया को। यानी कि ये देखो, ये तो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, वो कांग्रेस चीज अलग थी, ठीक है।
तो ये कांग्रेस अलग है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है। तो 1936 के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना दिया था नेहरू ने इनको। तो ये भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? नेहरू जी ने किसको बनाया? तो ये राम मनोहर लोहिया को बनाया था। और 1940 के अंदर एक लेख के माध्यम से, एक पत्र के माध्यम से, उस पत्र का नाम क्या है? सत्याग्रह है नाऊ। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रांति जब स्वतंत्रता आंदोलन के समय सत्याग्रह नाऊ लेख या पत्र किसने लिखा? तो राम मनोहर लोहिया ही लिखते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी वो सक्रिय भागीदारी के साथ महात्मा गांधी जी के साथ काम किया और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भी वो जेल गए थे। जेल तो कई बार जाते हैं राम मनोहर लोहिया, लेकिन मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कि राम मनोहर लोहिया को किस जेल में रखा, तो आप याद रखिए लाहौर जेल में। कौन सी जेल में? लाहौर जेल में। तो आपसे मैच कर सकता है कि लाहौर जेल का संबंध किससे है? राम मनोहर लोहिया से। लाहौर जेल का और अन्य व्यक्तियों से भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप फिलहाल राम मनोहर लोहिया का संबंध लाहौर जेल से भी है। और मैं पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था मैंने कि अरविंद घोष का संबंध कौन सी जेल से है? अलीपुर जेल से है, अलीपुर सेंट्रल जेल से है। यह भी मैंने आपको बता रखा है। और ध्यान दो, 23 मार्च 1931 के दिन, 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 के दिन फांसी दी गई थी। और जब लीग ऑफ नेशंस के अंदर राम मनोहर लोहिया ने विरोध किया था, विरोध प्रदर्शन किया था खिड़की के अंदर से, क्योंकि वो तो सामान्य व्यक्ति थे ना, तो अंदर जा नहीं सकते थे। अंदर कौन गया? बीकानेर का महाराजा सूरज सिंह जाते हैं। और वहां पर जो इनको फांसी दी गई थी, इसका वहां पर विरोध किया था। 23 मार्च 1931 के दिन जो घटना हुई थी, उसका भी यहाँ पर वो विरोध करते हैं राम मनोहर लोहिया। तो ये उनके कुछ विचार थे। तो राम मनोहर लोहिया मुख्य रूप से राजनीतिक विचारक नहीं थे, समाजवादी विचारक थे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि राम मनोहर लोहिया का समाजवाद क्या है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया की प्रमुख पुस्तकें देखते हैं कंपटीशन के हिसाब से। तो एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 में प्रकाशित होती है ये बुक। व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्कर 1955 के अंदर। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, ये 1963 में प्रकाशित होती है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, भारत के विभाजन के लिए दोषी व्यक्ति, गुनहगार कौन है भारत का विभाजन के लिए, ये 1960 में प्रकाशित होती है। हिंदू बनाम हिंदू, ये वाली बुक प्रकाशित होती है। तो ये आप दोबारा से सुन लीजिए। एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्कर, ये वाली। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, हिंदू बनाम हिंदू, ये प्रमुख पुस्तकें हैं। यहां से कंपटीशन में पूछा जाता है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास चक्कर किसकी है? राम मनोहर लोहिया की ये बुक है। तो आप इसे जरूर याद रखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। जहां रहो मस्त रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।